ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीरीज में ये हमारा लेक्चर 13B है, जिसमें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने सिंपल माइक्रोस्कोप समझ लिया है, क्योंकि उसी का फॉर्मूलेशन थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ता है। तो आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आइडिया लेंगे कि उसकी क्यों ज़रूरत है, थोड़ी सी उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी हमें काम आएगा समझने के लिए। उसका रे डायग्राम तो चाहिए ही हमें, रे डायग्राम से हमें सारे फॉर्मूलेशन समझ में आ जाते हैं। फिर हम उसका मैग्निफिकेशन को डिराइव करेंगे। और दो वेरिएशन जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में थे, नियर पॉइंट और इन्फिनिटी, वो और इनको ना ये प्रॉब्लम्स बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ पे ये जो थियरी हमने सीखी है इसको 4 प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे। मास्टर फॉर्मूला देख लो, यही है आपका कि मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए वी नॉट बाई यू नॉट टाइम्स 1 प्लस डी बाई एफ ई। नाउ अगर ये ब्रैकेट वाला टर्म आप देखो तो आपको कुछ रिमाइंड होना चाहिए। ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का नियर पॉइंट के लिए मैग्निफिकेशन पावर है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों है। जैसे सिंपल मैग्नीफायर जो था वो तो कॉन्वेक्स लेंस था, तो वो तो मैग्निफिकेशन देगा लेकिन थोड़ा लिमिटेड देगा। अब और भी माइन्यूट डिटेल्स अगर चाहिए तो थोड़ा सा ग्रेटर मैग्निफिकेशन चाहिए होगा। तो क्या करेंगे कि दो कॉन्वेक्स लेंस, हमें पता है कि अगर दो कॉन्वेक्स लेंस को एक्चुअली रख दे, क्योंकि मैग्निफिकेशन पावर तो मल्टीप्लाई होता है, तो अगर दोनों मैग्नीफाइड इमेज है तो मैग्निफिकेशन पावर बढ़ जाएगा हमारा। तो यही हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आइडिया है। और देखो की आइडिया क्या है कि दो स्टेज में मैग्नीफाई करना है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा वो भी मैग्नीफाई करेगा, और फिर जो आईपीस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, वो मैग्नीफाइड इमेज को और भी मैग्नीफाइड करेगा। तो टोटल मैग्निफिकेशन ये हो जाएगा, ठीक है। और हमने एम ई क्या होता है वो तो अच्छी तरह से समझ ही लिया है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है एम ओ से। देखो यहाँ रटने की बात नहीं है, एम ई को समझना है, और हमने समझ के 1 प्लस डी बाय एफ कैसे आता है वो देखा है। तो यही फॉर्मूलेशन रिपीट होता है। अब देखो पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं ना। ये जो यहाँ पे पड़ा है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये जो यहाँ से हम जो देखते हैं वो है आईपीस। ओके, अब ये स्लाइड कर सकता है, तो इसको स्लाइड कर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो भी इमेज है वो इसके फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। क्योंकि इसके फोकल लेंथ के अंदर आता है तो ही तो वो मैग्नीफाई बनाता है। तो यहाँ इसने जो भी दिया है उसको, चलो तो ठीक है। यहाँ पे देखो कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ तो शॉर्ट है ही, है ना, और आईपीस का भी शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि अब जितना शॉर्ट उतना अच्छा मैग्निफिकेशन हमने देखा। लेकिन एफ ई इज ग्रेटर देन एफ ओ। ये इसलिए हो है क्योंकि एफ ई के अंदर हमें मैग्नीफाइड इमेज जो एफ ओ ने दिया है वो चाहिए, तो एडजस्टमेंट आसान रहता है। एपर्चर देखो इसका स्मॉल है जबकि इसका लार्ज है, ऐसा है। अब टू स्टेज मैग्निफिकेशन रे डायग्राम से पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बाहर पड़ा है जिसको ए बी कहेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रिंसिपल फोकस से थोड़ा सा आगे है। तो हमें पता है कि अगर फोकस से थोड़ा आगे है तो ये रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज बना देगा, और इसको हम ए प्राइम बी प्राइम कहेंगे, है ना। और ये ए प्राइम बी प्राइम अब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर ए प्राइम बी प्राइम इसके फोकल लेंथ के अंदर गिरता है आईपीस के लिए, तो ये मैग्नीफाइंग अगेन बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसी को हम लोग फाइनल इमेज ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम कहेंगे, जो कि वर्चुअल लार्ज होगा और इन्वर्टेड रहता है। देखते हैं क्यों, क्योंकि पहला इमेज इन्वर्ट कर दिया और दूसरा तो वर्चुअल इरेक्ट रहता है।
ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट कि आईपीस पोजीशन इज ट्यून्ड सो दैट ये जो भी है वो हमें लिस्ट डिस्टेंस पे मिले। तो ये ट्यूनिंग के लिए इसका फोकल लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। देखो अब रे डायग्राम, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस लेंस है। देखो ए बी कहाँ रखा है, थोड़ा सा एफ के आगे रखा है। तो यहाँ से जो पैरेलल लाइन निकलेगी वो इसके एफ से जाके ऐसी जाएगी और ये अनडेविएटेड सीधी चली जाएगी, है ना। और ये दोनों रेज जो है वो यहाँ पे तो डाइवर्ज होंगे, तो यहीं पे रियल इमेज मतलब वर्चुअल इमेज मिलेगी इरेक्ट। और ये देखो ए प्राइम बी प्राइम आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर है, इसलिए इसका वर्चुअल इमेज ए डबल प्राइम बी प्राइम। अब ये देखो कि इसको एंगल अल्फा कहा है, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, देखो ध्यान से। और इसको एंगल बीटा कहा है। ओके, अब हमें पता है, हमने अगले लेक्चर से देखते हैं कि हम साइज को ना रेटिना के एंगल से मेजर करते हैं। तो ये जो एंगल है वो एंगल सबटेंडेड एट द रेटिना कह सकते हैं हम। ओके, सो अब हम देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। मैग्निफिकेशन, तो जैसे हमने कहा कि एक्चुअल साइज, ये है एक्चुअल साइज अल्फा, है ना। और इमेज की साइज, फाइनल इमेज की साइज यहाँ पे बीटा है। अगले डायग्राम से देखा हमने, वर्चुअल इमेज बीटा बनाता है और एंगल से। तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ही तो हमारा डेफिनेशन है। हाँ? और अब देखो कि हम टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा और टेन बीटा इक्वल टू बीटा कह सकते हैं। तो अगले ट्राइंगल से इट्स वेरी इजी टू सी कि टेन बीटा हमारा ये होता है और टेन अल्फा हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये बाय डेफिनेशन है, ये तो हमारा डेफिनेशन है एच बाई डी, है ना। इसको तो हम, तो यहाँ गलती होती है कि ये कैसे आया, तो ये डेफिनेशन है और ये एक्चुअल रे डायग्राम से मिला है। तो अब ये ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम बाय ए बी विच इज करेक्ट कि इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। ओके, अच्छा अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। और ये ए प्राइम बाय ए बी तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है, और ये देखो ये आईपीस का मैग्निफिकेशन है। इसलिए हम वैसे भी हमें पता है कि मैग्निफिकेशन होता है, दो लेंस है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे मैग्निफिकेशन आया है। ओके, अब देखो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, और ये होता है वीओ बाय यूओ बाय डेफिनेशन लेंस का, है ना। और सिमिलरली आईपीस का मैग्निफिकेशन भी वी ई बाई यू ई कह सकते हैं, लेकिन वी ई इज नोन, फॉर एग्जाम्पल डी पे चाहिए, और ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का ही अब प्रिंसिपल हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। और यू ई जो है वो तो हम मेजर करेंगे क्योंकि यू ई इज इनसाइड द फोकल लेंथ। ओके, अब हम इसी को हमारा वन प्लस डी बाय एफ आता है, वापस एक बार देख लेते हैं। देखो आईपीस के लिए हमने पहले भी लिखा था, यही फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें वीई इज नोन टू अस आइदर इन्फिनिटी और डी, और वर्चुअल है तो माइनस डी। यूई जो भी ए प्राइम सी प्राइम है एज पर द डायग्राम। ओके, तो सब कुछ आप प्लग इन करोगे और देखो यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन मतलब अलजीब्रा किया हुआ है छोटा सा, तो यहां से आपको एम ई इज इक्वल टू ये मिलेगा, देखो। और ये सिंपल माइक्रोस्कोप का अगेन फॉर्मूला है। सिंपली सिंपल माइक्रोस्कोप में हमें एफ कहा था सिर्फ, लेकिन अब इसमें एफ ई कहना पड़ेगा क्योंकि दो लेंस है। अच्छा, अब ये तो एम ई हो गया, एम ओ तो हमें पता है वी ओ बाई यू ओ होता है, तो ये फाइनल मैग्निफिकेशन का ऐसे फॉर्मूला आता है। अब दूसरा वेरिएशन है कि अगर इन्फिनिटी पे होता, ये देखो यहाँ पे, तो इन्फिनिटी पे हमें पता है सिंपल माइक्रोस्कोप का डी बाय एफ ही आता है क्योंकि डी इज वी और यू हो जाएगा
एफ ई, तो इसलिए ये डी बाई वैसे भी। तो नियर पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला है और इन्फिनिटी के लिए ये फॉर्मूला है। अब जिनको सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला याद है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वी ओ बाई यू ओ, और ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस का बाय डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये साइन कन्वेंशन रिमाइंडर है कि यू ओ जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब अल्टीमेटली इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है, मैग्निफाइड और इन्वर्टेड, है ना। अब कभी कभार ऐसा बोला जाता है कि ये सब में सब पॉजिटिव है, बट उसको समझ के आपको अप्लाई करना है। अब हम जब प्रॉब्लम करेंगे तब आपको सब क्लैरिटी मिलेगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के एफओ के करीब रख दोगे तो इमेज तो इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इन्फिनिटी का मतलब है कि ये जो ए प्राइम बी प्राइम है वो वेरी क्लोज टू आई पीस बनने वाला है। तो वेरी क्लोज टू का मतलब है कि जो वीओ है वही तो ट्यूब लेंथ है, क्योंकि ट्यूब लेंथ ही तो हमने एल डिफाइन किया है। दो लेंस के बीच का डिफरेंस ही तो एल है, मतलब डिस्टेंस। ओके, चलो तो इसमें अप्रोक्सीमेशन के साथ अगर देखो तो नियर पॉइंट के लिए हम वीओ को एल लेंगे और यूओ को एफओ लेंगे, तो ऐसे एल बाय एफओ भी कहा जाता है। और बोथ एफओ एंड एफई शुड बी स्मॉल, यहां से दिख रहा है कि जितना स्मॉल होगा उतना मैग्निफिकेशन अच्छा मिलता है। वो तो बट ऑब्वियस है, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा मिलता है। ओके, अब आता है प्रॉब्लम। आप इस प्रॉब्लम को पॉज करके थोड़ा स्टेटमेंट पढ़िए, देखो क्या क्या दिया है और फिर क्या चाहिए, और उस हिसाब से आप जो चाहिए उसकी फॉर्मूला लगाओ, देखो क्या अननोन है और कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं। क्या क्या दिया है देखो, कि एफ ओ दिया है, एफ ई दे दिया है, ट्यूब लेंथ दे दिया है, और एक चीज पढ़ो कि फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए ये दे दिया है। तो उल्टा चलना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन पावर में आपने अगर देखा है पॉज करके तो यूओ की जरूरत पड़ती है, तो यूओ तो दिया नहीं है लेकिन फाइनल इन्फिनिटी पे बन रही है। तो देखो इससे पता चलता है कि मेरा वीओ मिल मिल जाएगा एल माइनस एफ ई, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब है जो भी ऑब्जेक्टिव का इमेज है वो तो एफ ई पे बनना चाहिए, है ना। तो इसीलिए वीओ ऐसे मिलता है। अब क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फॉर्मूला लगाओ तो सीधा यूओ मिल जाएगा आपको, और यूओ माइनस निकल के आया विच इज करेक्ट एज पर द साइन कन्वेंशन। अब आप इन्फिनिटी के लिए सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, आप सिर्फ प्लग इन करो। वीओ मिल गया आपको, यूओ मिल गया, डी पता है, डी दे दिया था 25 सेंटीमीटर, अगर नहीं दिया है तो भी वो 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो सारी चीजें देखो कि सेंटीमीटर में रखो आप। थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे ध्यान से, तो आपको मैग्निफिकेशन पावर। अब नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि ये इन्वर्टेड इमेज मिला है, लेकिन देखो 70 विच इज वेरी लार्ज मैग्निफिकेशन। प्रॉब्लम टू सिमिलरली आप पॉज करिए, पढ़िए स्टेटमेंट को, ट्राई करिए खुद से एंड देन विल सॉल्व। तो चलो देखो, फोकल लेंथ ऑफ जो ऑब्जेक्टिव एफ ओ दे दिया है, एफ ई भी दे दिया है, यू ओ भी दे दिया है। अब मैग्निफिकेशन पावर नियर पॉइंट के लिए और ट्यूब लेंथ, देखो जो जो दिया है वो यहाँ पे लिख लिया है। वी नियर पॉइंट के लिए डी हो जाएगा, मैग्निफिकेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला है, व्हाट इज अननोन देयर, एवरीथिंग इज, सो देयर फॉर इसे वीओ, तो फाइंड वीओ करो। अच्छा, अब यहाँ पे एल होता है वीओ प्लस यूई, है ना, और यूई यहाँ पे आएगा आईपीस के लेंस फॉर्मूला से। तो यही प्लान है, देखो एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाए तो ये दोनों तो दिए थे, वीओ मिल गया, वीओ मिल गया तो सारी चीजें अवेलेबल है। अच्छा, अब ट्यूब लेंथ के लिए हमें यूई चाहिए होगा। अच्छा, वीई दिया है नियर पॉइंट के लिए, नियर पॉइंट के लिए देखो वीई माइनस 25 है, एफ ई प्लस 10 दिया हुआ है, तो यूई मिल गया, है ना। अब एल इज इक्वल टू वीओ प्लस यूई,
ऐसे ऐसी चीज निकालते हैं, बट यू सी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द साइन कन्वेंशन हियर। ओके, प्रॉब्लम 3 है, स्टेटमेंट को पढ़िए क्या क्या दिया है और कैसे आप वर्कआउट करेंगे। लेट अस सी, एफ ओ दिया है, यहाँ पे एफ ई दिया है, एल दिया है और डी दिया है। पूछा है कि फाइनल इमेज के लिए मैग्नीफाइंग का पावर निकालना है ना, दोनों केस के लिए। तो देखो यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी है कि वर्क बैकवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीस को पहले फिक्स करेंगे तो यू ही मिल जाएगा, है ना। फिर वीओ इक्वल टू वीओ कैसे निकलता है, एल तो दिया हुआ है, उससे हमें यू ही माइनस करके मिल जाएगा, उससे हमें फाइनली यूओ मिलेगा। अब यूओ मिला तो मैग्निफिकेंट पावर हो जाएगा, जैसे पहला प्रॉब्लम था वही है ये भी। तो वीई दे दिया है तो यूई मिल जाएगा हमें, है ना, क्योंकि एफ ही दिया हुआ है तो यूई मिला। अब ज्योमेट्री से वीओ मिल जाएगा, अब वीओ ऑब्जेक्टिव में लगाओ, ऑब्जेक्टिव में वीओ मिल गया, एफओ मिल गया तो यूओ मिल जाएगा, यूओ मिला तो अब ये देखो कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखा हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ पॉजिटिव रखना है, अल्टीमेटली मैग्नीफाइंग पावर है ना। हमें पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो इन्वर्टेड इमेज मिलने वाली है, इसलिए सब कुछ पॉजिटिव रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। ओके, बिकॉज दिस इज 1+d/fe में हम d जो भी है पॉजिटिव लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेंगे हम इसको एज पर अवर डेरिवेशन, तो मैग्निफिकेशन मिल गया, मैग्नीफाई। और ये है हमारा नियर पॉइंट के लिए। सिमिलरली बी केस के लिए वीई इन्फिनिटी था, तो सारी चीजें हम निकालेंगे तो यूई निकल के आएगा, ठीक है ना। इन्फिनिटी मतलब आसान केस है, देखो सीधा यूई ही हमारा एफ ही है, कोई जरूरत ही नहीं थी वैसे ही, तो यहां से वीओ मिल जाएगा, है ना। ये प्रॉब्लम 2 की तरह है। अब वीओ से हमें यूओ मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो मैग्नीट्यूड से इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीफाइंग पावर, दोनों केस के लिए मैं। अब लास्ट प्रॉब्लम है, पॉज करिए, स्टेटमेंट को रीड करिए, क्या क्या दिया है समझिए, और फिर कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है एफ ओ दिया है, एफ ई दिया है, यू ओ दिया है। पूछा है कि एल क्या है और मैग्निफिकेशन पावर क्या है, ठीक है। अब शार्प फोकस का मतलब है यहाँ पे कि नियर पॉइंट, है ना, शार्प का ये भी एक वर्डिंग है। तो होप यू हैव फाउंड आउट द स्ट्रेटेजी। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पहले वीओ निकाल लो, सब कुछ दिया है एफओ और यूओ, तो वीओ निकाल लिया, वीई पता है तो यूई मिल जाएगा, तो एल इज इक्वल टू वीओ प्लस यूई, है ना। होपफुली ये आपको यहाँ पे जब लेंस फॉर्मूला लगाते हो तो साइन कन्वेंशन पे साथ लगाना, ये आपको अब पता है। फिर मैग्निफिकेशन पावर होता है, मैग्नीट्यूड के साथ रखो, अल्टीमेटली ये इन्वर्टेड है, 88 इज अ वेरी हाई। चलो तो इसको समराइज कर लेते हैं, ये हमारा कंपाउंड के लिए एमओ एम ई करेंगे, जिसमें एम ई आपका नियर पॉइंट के लिए हमें सिंपल माइक्रोस्कोप वाला है, इन्फिनिटी के लिए ये है। और अप्रोक्सीमेशन याद रखो, अप्रोक्सीमेट मतलब यू एफ हो जाएगा तो वी अल्टीमेटली एल हो जाएगा, तो उसी फॉर्मूला को हम वी ओ बाय एल, वी ओ बाय यू को एल बाय एफ लिखते हैं, और ये हमने समझ के किया है, ना कि रटना है इसको। तो ये नियर पॉइंट के लिए, ये इन्फिनिटी के लिए। ट्यूब लेंथ इज दिस, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के लिए ट्यूब लेंथ सीधा वीओ हो जाता है ना। डिजाइन टेक अवे ये है कि लार्ज एम चाहिए होता है हमें, स्मॉल एफ ओ एंड एफ ई, लेकिन एफ ई यूजुअली एफ ओ से थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। और यहाँ पे देखो फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, है ना, तो हम एम भले नेगेटिव रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन कंपाउंड में फाइनल इमेज इन्वर्टेड आती है। अब हमारा
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर रहेगा, जहाँ पे हम टेलीस्कोप कवर करेंगे। आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।